अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्वेश्चन नंबर 31 से हम अपनी डिस्कशंस को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ है बिजनेस डिपॉजिटेड 50,000 कैश इनटू इट्स बैंक अकाउंट आफ्टर बैंकिंग आवर्स ऑन 30 जून and recorded the deposit on same date. The bank manager accepted the cash and issued the deposit slip of next working day, stating that entry will be posted immediately on next working day. Which of the following would be appropriate way to account for this deposit? एक बिज़नेस है 50,000 रुपये का डिपॉजिट करवाया है और बैंक में डिपॉजिट करवाया है बैंकिंग आवर्स के बाद 30 जून वाले दिन, और उसने अपने पास इसको एज अ डिपॉजिट रिकॉर्ड कर लिया है। बैंक वाले ने उसको डिपॉजिट स्लिप दी। डिपॉजिट स्लिप पर अगले दिन की स्टैंप है कि अगले दिन आपके अकाउंट में पैसे ऐड हो जाएंगे। अब अगर 30 जून कंपनी का ईयर एंड है तो 30 जून को कंपनी जो है वो अपना हिसाब किताब करेगी और ये एक अनक्रेडिटेड डिपॉजिट की टाइप पर आएगा। तो आंसर बी होगा, इंक्लूड दिस आइटम इन BRS जस्ट लाइक अनक्रेडिटेड आइटम्स आर इंक्लूडेड, क्योंकि मैंने ऐड कर लिया होगा लेकिन बैंक ने ऐड नहीं किया होगा। 32, monthly interest credit in the bank statement but not appearing in cash book should be dated in following ways. बैंक ने अगर इंटरेस्ट ऐड कर दिया है तो हम भी अपने पास जो है वो अपडेटेड कैश बुक में उसको एज अ रिसिप्ट रिकॉर्ड कर लेंगे। ए आंसर होगा। थोड़ा सा कुछ चलूँगा क्योंकि बहुत सारे सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 33, वाइल रिव्यूइंग बैंक स्टेटमेंट यू नोटिस दैट बैंक एडवर्टली यानी कि गलती से चार्ज योर बैंक अकाउंट फॉर अनदर बिजनेस बैंक चार्जेस, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड बी अप्रोप्रिएट। बैंक ने गलती से आपके अकाउंट से बैंक चार्जेस डिडक्ट किए हैं, इसका मतलब ये एक एरर बाय बैंक है और एरर बाय बैंक जो है उसका आंसर होगा डी, इंक्लूड दीज बैंक चार्जेस इन BRS एंड फॉर्मली इन्फॉर्म द बैंक अबाउट एरर एंड रिक्वेस्ट द करेक्शन ऑफ इट। एरर बाय बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में आता है उस वक्त तक जिस वक्त तक बैंक उसको सही ना कर ले। जब बैंक उसको सही कर देता है तो फिर वो BRS से भी हट जाता है, लेकिन बैंक का एरर हम अपने पास रिकॉर्ड नहीं करते। 34, a company had a receipt of 989,000 and correctly prepaid its bank deposit slip for 989,000. However, the company recorded the receipt in its cash account as 998. यानी कि मैं अपने कैश अकाउंट में या अपने कैश बुक में गलती कर रहा हूँ। How is the difference of 9,000 handled on the bank reconciliation statement? 34 का जो आंसर होगा वो बी होगा, इंक्लूड ऑन पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, क्योंकि मैंने अपनी रिसिप्ट साइड्स को 9,000 से ज़्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है तो मैं करेक्टिंग एंट्री पास करूँगा। करेक्टिंग एंट्री हो जाएगी रिसीवेबल डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, यानी कि अपडेटेड कैश बुक में मेरे पास क्रेडिट साइड पर आएगा यानी कि पेमेंट साइड पर आएगा। BRS में नहीं आएगा, मैं अपने रिकॉर्ड्स को सही करूँगा। 35, फॉर रिकनसाइलिंग द बैंक बैलेंसेज अनप्रेजेंटेड चेक शुड बी। अनप्रेजेंटेड चेक्स को क्या किया जाता है? एडिड टू बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट एंड डिडक्टेड फ्रॉम बैलेंस ऑफ कैश बुक। दो फॉर्मेट्स हैं, उस हिसाब से सोचिएगा। आंसर बी होगा, डिडक्टेड फ्रॉम बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट और एडेड टू बैलेंस ऑफ कैश बुक। अपडेटेड कैश बुक से स्टार्ट करते हैं तो अनप्रेजेंटेड चेक्स को ऐड करते हैं, बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से स्टार्ट करते हैं तो अनप्रेजेंटेड चेक्स को माइनस करते हैं। 36, डिटरमाइन द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। बैलेंस एज पर कैश बुक 49,100, चेक्स रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इन टू द बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड इन द बैंक। अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस यहाँ पे लिख देते हैं, इसमें हम अनप्रेजेंटेड चेक्स को ऐड करते हैं, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स को माइनस करते हैं। ये अनक्रेडिटेड डिपॉजिट है 4,600 का, ठीक है। अनप्रेजेंटेड चेक 6,300 के वो मेंशन कर देते हैं। क्रेडिट ट्रांसफर्स अपीयरिंग इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। ये वो क्रेडिट ट्रांसफ़र है यानी कि वो फंड्स है जो डायरेक्टली मेरे बैंक में आ गए थे और मुझे बाद में पता चला होगा। तो अपडेटेड कैश बुक में पहले तो मैंने 49,100 प्लस 3,400 इन दोनों को ऐड करना है, इसको 52,500 पे लेकर जाना है अपडेटेड कैश बुक बनाकर, करेक्ट। तो 52,500 प्लस 6,300 माइनस 4,600 ये बन जाता है आपका 54200। 36 का आंसर जो है वो बी होगा, 54200। थोड़ा सा क्विकली सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि आप बहुत सारे सवाल मेरे साथ पहले ही कर चुके हैं। 37, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ ईडन गारमेंट्स EG एज ऑफ 30 जून 2016। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग चेक्स दिए हुए हैं 3,856,300 के, और इसमें बहुत सारी और बातें भी लिखी हुई हैं। एज्यूमिंग दैट कैश बुक बैलेंस हैज़ बीन, अच्छा चलें यहाँ से अगर पढ़ें, एज्यूमिंग दैट कैश बुक बैलेंस हैज़ बीन करेक्टेड एंड एडजस्टेड, व्हाट अमाउंट ऑफ बैंक बैलेंस शेल बी रिपोर्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस आता है। अच्छा, अनप्रेजेंटेड चेक्स जो है वो टोटल 3,856,300 के दिए गए, ठीक है।
1 में लिखा हुआ है चेक ऑफ 50,000 इशू टू सप्लायर बेरिंग एन इनकरेक्ट पेई नेम, द चेक वॉज रिटर्न्ड एंड रिकॉर्डेड ऑन 15 जुलाई 2016। देखिए मैं ईयर एंड 30 जून 2016 की बात कर रहा हूँ, और ये जो चेक है ना ये 15 जुलाई 2016 की डेट रखता है, तो इसको हम अनप्रेजेंटेड चेक्स में शामिल नहीं करते। यानी कि मेरे अनप्रेजेंटेड चेक्स, अच्छा ऐसा पास पेपर का भी एक सवाल है जिसका वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड है और उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहे हैं। तो पहले तो ये 50,000 हम अनप्रेजेंटेड चेक्स में से हटा देंगे। अ चेक्स इशूड टू सप्लायर फॉर 85,000 इंक्लूडेड इन अबव अमाउंट करेक्टली वॉज रिकॉर्डेड इन बैंक बुक एज 58,000। तो ये जो 58,000 वाली बात लिखी हुई है, यानी कि मैंने अपनी बुक्स में कोई गलती करी हुई है, ठीक है ना, ऊपर वाले अमाउंट में सही शामिल है। A check dated 20 December 2015 for 4630 issued for repair of a car was misplaced. The repair charges were paid in cash and the misplacement of the check was not recorded. अगर कोई भी चेक 6 महीने पुराना हो जाता है, ये 20 दिसंबर को इशू हुआ था और अभी 30 जून है, तो इसको भी हमने डिस्कस किया हुआ है। ये टाइम बाद चेक हो जाता है और ये कैंसिल हो जाता है, और जब कोई चेक कैंसिल होता है तो उसकी डबल एंट्री वापस से, क्योंकि मैंने ये चेक दिया था, जब मैंने दिया था तो मैंने एंट्री पास करी हुई थी पेएबल डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। जब ये कैंसिल होगा तो वापस से बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पेएबल क्रेडिट हो जाएगा, और इसके कैंसिल होने की एंट्री नहीं पास हुई क्योंकि मैंने बंदे को कैश में भी पैसे दे दिए हैं ना, तो अब चेक तो कैंसिल करना पड़ेगा। तो बैंक डेबिट यानी कि 4630 से बैंक डेबिट नहीं बाबा, तो ठीक है ना, ये चेक कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आउटस्टैंडिंग चेक अनप्रेजेंटेड चेक्स में से भी हट जाएगा ये 4630। तो अनप्रेजेंटेड चेक्स जो है वो कितने रह जाते हैं पहले ये देखते हैं। 3856 300 माइनस 50,000 माइनस 4630, ये रह जाते हैं 3801670 3801670, ठीक है। अच्छा जी, अनप्रेजेंटेड चेक्स की सही वाली अमाउंट हमारे पास आ गई, और अब हम जो है वो अपना अगर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाए तो उसमें क्या होता है, बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक, उसमें ऐड हो जाते हैं, क्या ऐड हो जाता है, अनप्रेजेंटेड चेक्स, और लेस हो जाते हैं, क्या लेस हो जाता है, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स। अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स तो यहाँ पर है ही नहीं। आता क्या है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, वो यहाँ पर नेगेटिव कितना दिया हुआ है, 1490850 का नेगेटिव, और ये ढूंढना है हमें, और ये जो है 3801,670। अच्छा ऐसा आईकेप का पास पेपर भी है जो मैंने अलग से डिस्कस किया हुआ है। तो x + 3801,670, अगर आप वो पास पेपर देख लेंगे ना तो बड़ा आसान हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -1490850। तो ये 3801,670 राइट साइड पर जाएगा तो 1490850 में ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव होंगे, नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाता है। तो ये बन जाएगा x जो है ना वो बन जाएगा आपका -5292520, यानी कि आपका ओवरड्राफ्ट आंसर होगा 5292520, 37 का आंसर ए होगा, ठीक है जी। 38 पर आते हैं। 38 पे फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ ईडन गारमेंट्स। बैलेंस इस पे बैंक स्टेटमेंट दिया हुआ है, कुछ अलग इन्फॉर्मेशन है, अनक्लियर्ड चेक्स की इस बार इन्फॉर्मेशन है, यानी कि अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स। अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स में लिखा हुआ है अ चेक ऑफ 366,000 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर वाज रिटर्न बाय द बैंक एज अमाउंट इन वर्ड्स वाज नॉट इन कन्फॉर्मिटी विद द अमाउंट एंड फिगर्स। द रिटर्न वाज नॉट रिकॉर्डेड एंड द चेक वाज सेंट टू द कस्टमर फॉर रिप्लेसमेंट। देखिए होता ये है कि ये चेक जो है ना ये बैंक ने बोला कि भाई इस पर वर्डिंग सही नहीं है तो हम इसको इंटरटेन नहीं करेंगे। तो जब ये बैंक इंटरटेन नहीं करेगा तो फिर ये हमारे पास जो है वो अनक्रेडिटेड डिपॉजिट पे नहीं रहेगा, क्योंकि हमें इसकी डबल एंट्री दोबारा से पास करनी चाहिए, रिसीवेबल डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, बैंक का बैलेंस कम कर कर, और कस्टमर को ये चेक भेजना चाहिए कि भाई नया सही वाला चेक दो। A check of 76,000 received from a customer and settlement of an invoice availing payment discount of 5%. The collection was recorded by EG at gross amount of invoice. अब देखिए जब हम कलेक्शन करते हैं ना चेक की, 76,000 की कलेक्शन करी और उसको ग्रॉस अमाउंट पे रिकॉर्ड कर दिया तो हमारे पार्ट पर एरर आ रहा होगा, लेकिन ये है अनक्रेडिटेड डिपॉजिट ही, क्योंकि किसी का चेक है और वो क्लियर नहीं हुआ। तो अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स की सही वाली अमाउंट जो होगी वो 6460,000 में से 366,000 माइनस कर देते हैं। 6460,000 माइनस 366,000, तो ये बच जाता है 6094,000, ठीक है जी। ये हमारे अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स बच जाते हैं। सवाल क्या था, एज्यूमिंग दैट कैश बुक बैलेंस हैज़ बीन करेक्टेड एंड एडजस्टेड, व्हाट अमाउंट ऑफ बैंक बैलेंस शुड बी रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हम अगर अपने पास बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के फॉर्मेट की बात करें तो बैलेंस एज पर बैंक
बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक, उसमें ऐड हो जाता है क्या, ऐड हो जाता है उसमें अनप्रेजेंटेड चेक्स, लेस हो जाते हैं क्या, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स, और ऐसा कर कर मेरे पास क्या आता है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो मुझे -1490850 दिया हुआ है। अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स मेरे पास अब आ गए 6094000। तो मैं x की वैल्यू ढूंढ सकता हूँ, x माइनस 6094000 इज इक्वल्स टू 1490850 नेगेटिव का। तो माइनस वाला 6094000 सीधे हाथ पर जाएगा तो वो पॉजिटिव 6094000 बनेगा, -1490850, ये नेट अमाउंट बन जाएगा 4603,150। एक्स बन जाएगा मेरा 4603,150। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरे पास जो 38 का आंसर होगा ना वो भी बनेगा 4603,150, यानी कि 4603,150 का पॉजिटिव बैलेंस होगा। ये मेरा बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक है। सर इस एरर की करेक्शन कैसे होगी? बेटा इस एरर की करेक्शन जो है ना अपडेटेड कैश बुक में हुई होगी। अपडेटेड कैश बुक का एक ब्रॉड डाउन होगा, उधर से इसका कैरी डाउन आया होगा, और इस एरर की करेक्शन हुई होगी, जो अनएडजस्टेड बैलेंस होगा उसको करेक्ट किया होगा, फिर यहाँ पर ये वैल्यू आई होगी। लेकिन हमें अनअपडेटेड वाली वैल्यू नहीं चाहिए, अपडेटेड कैश बुक की वैल्यू चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अपडेटेड वाली वैल्यू जाती है। ठीक है, अच्छा जी 39 फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ ईडन गारमेंट्स, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा मैं चाहूँगा ये चले कर ही लेते हैं। इसमें क्या बोलता है, ढूंढना क्या, एज्यूमिंग दैट कैश बुक बैलेंस हैज़ बीन करेक्टेड एंड एडजस्टेड व्हाट अमाउंट ऑफ बैंक बैलेंस शुड बी रिपोर्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और आपके पास बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट दिया हुआ है। एन अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट ऑफ 354,000 वॉज अपीयरिंग इन द बैंक स्टेटमेंट। इट वॉज फाउंड दैट अ कस्टमर हैड मेड एन ऑनलाइन ट्रांसफ़र। जब कस्टमर ऑनलाइन ट्रांसफ़र करता है तो मुझे उसकी एंट्री पास करनी पड़ती है, बैंक डेबिट और रिसीवेबल्स क्रेडिट। अगर मैं यहाँ पर अपडेटेड कैश बुक लिख दूँ और यहाँ पे लिख दूँ बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक, और इसमें मैं ऐड कर दूँ अनप्रेजेंटेड चेक्स को, और मैं इससे लेस कर दूँ अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स को, और फिर मैं आ जाऊँ अपने पास बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट पर, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट पर। ऐसा कुछ फॉर्मेट होता है। अनआइडेंटिफाइड जो मेरे पास अब आइडेंटिफाई हो गया कि 354,000 किसी कस्टमर ने भेजे होंगे, तो मेरे पास एंट्री पास होनी चाहिए बैंक डेबिट और रिसीवेबल्स क्रेडिट। तो यहाँ पर मेरे पास 354,000 रुपीज़ आएंगे। ठीक है, फॉलोइंग डेबिट या क्रेडिट एडवाइस डेटेड 30 जून 2016 was received from the bank on 5 July 2016. Bank charges amounting to 7850. It has been noted that the bank had overcharged EG by 1250. ओवरचार्जिंग तो ये 1250 की 7850 वाला बैलेंस जो है वो सही नहीं है, यानी कि इसमें एरर बाय बैंक भी शामिल है। बहरहाल ये भी अपडेटेड कैश बुक वाली चीज़ है, और एरर बाय बैंक इसमें 1250 है, यानी कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का भी फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पर बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आता है, यहाँ पर एरर बाय बैंक आता है। ठीक है, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक अमाउंटिंग टू 50,000 पेमेंट ऑन ईजीज स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, ये सारी चीज़ें अपडेटेड कैश बुक की हैं। अच्छा हम एक काम करते हैं ना, हम अगर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना लेना तो भी हमारे पास अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा, और वही स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाता है, तो शायद हमें अपडेटेड कैश बुक इन इटसेल्फ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर ऐसा है तो मेरे पास यहाँ पर क्या क्या आएगा, बैंक ने 1250 ज़्यादा माइनस किए हुए, ठीक है ना, तो वो नेगेटिव में यहाँ आने चाहिए क्योंकि बैंक का बैलेंस जो है वो कम होगा। अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स कितने हैं, ये -1490850 है, ये भी लिख दिया मैंने। ठीक है ना, और कोई चीज़ मुझे मालूम है? अच्छा बाकी दो चीज़ें तो दी हुई ही नहीं है ना, यहाँ पर मेरे पास ये और ये चीज़ है ही नहीं। जब ये चीज़ें हैं ही नहीं तो बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक क्या होगा, यहाँ पर x लिखते हैं, x -1250 इज़ इक्वल्स टू माइनस का 1490850। तो x की जो वैल्यू आएगी वो होगी 1250 माइनस 1490850, ये बन जाता है 1489600, 1489600 माइनस का, यानी कि 1489600 का ओवरड्राफ्ट 39 का ए आंसर होगा।
देखिए ये जो चीज़ें दी हुई थी इससे मैं अपडेटेड कैश बुक बना सकता हूँ, लेकिन बनाने की ज़रूरत है नहीं। 40 पर चलते हैं। 40 पे लिखा हुआ है द बैंक स्टेटमेंट शोड दैट चेक्स फॉर 70, 90 एंड 100,000 हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एंड दैट लॉन्चमेंट्स टोटलिंग 210 हैड नॉट बीन क्लियर्ड। द बैलेंस ऑफ द बैंक स्टेटमेंट वाज 155,000,000। व्हाट इज द बैलेंस एज पर कैश बुक? तो आपने अगेन बैंक स्टेटमेंट वो BRS बनाना है। अपडेटेड कैश बुक के बैलेंस में क्या ऐड होता है? अनप्रेजेंटेड चेक्स ऐड होता है, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स माइनस होता है, और ऐसा करने से क्या आता है? बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आता है। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस जो है ना वो 155,000 दिया हुआ, और 70, 90 और 1 लाख। 70, 90 और 1 लाख कितने होते हैं? 260,000 होते हैं। 260,000 के अनक्रेडिटेड चेक्स हैं, और जो लॉजमेंट से जो बैंक में पैसे डाले हैं वो 2,10,000 हैं। 260 माइनस 210, 1,550। अगर मैं मैनुअली इसको वर्कआउट करूँ ना तो 1,500 बनेगा मेरे ख्याल में। ठीक है, तो ये 1,500 बनेगा। आप लोग वही एक्स वाली इक्वेशन बनाकर कर लेना। बैलेंसिंग फिगर से मैंने निकाला है, इतना तो अब समझते हो गया आप लोगों ने, इतनी सारे लेक्चर्स देखे हैं नॉर्मल वाले। और डेबिट बैलेंस होगा क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, तो 40 का आंसर सी होगा। अच्छा, अगला 41 द बैलेंस इन जबाज कैश अकाउंट एट 30 जून शोड एन एसेट ऑफ 1,660,000 unadjusted. His bank statement showed an overdraft. On reconciliation the cash account he discovers the following. अच्छा जी, तो मैं ज़रा यहाँ पर अपडेटेड कैश बुक बनाता हूँ। अपडेटेड कैश बुक का ये ब्रॉड डाउन होगा। यहाँ पर 1,660,000 लिखा, 1,660,000 लिखा। His bank statement showed an overdraft of 450,000. On reconciliation the cash account he discovers the following. The debit side of the cash account had been undercast by 200,000. डेबिट साइड अंडरकास्ट थी। अंडरकास्ट यानी कि कम रिकॉर्ड हुई भी थी गलती से, तो 200,000 यहाँ लिख दिया। टोटल ऑन द रिसिप्ट साइड ऑफ द कैश अकाउंट ऑफ 2,475,000 हैड बीन ब्रॉट फॉरवर्ड एज 4,257,000। यानी कि जब पिछले साल से बैलेंस आया था ना, तो पिछले साल से जो रिसिप्ट साइड थी यानी कि जो डेबिट साइड थी वो जो 2,475,000 होनी चाहिए, उसकी बजाय मैंने 4,275,000 जो है वो ऐड किया हुआ था। तो 4,275,000 का और 2,475,000 का जो डिफरेंस बनता है वो बनता है 1,800,000। इससे मुझे अपनी रिसिप्ट साइड को कम करना होगा इस एरर को सही करने के लिए। और अगर कम करना होगा तो मैं यहाँ पर 1,800,000 लिख दूंगा, तो ये एरर सही हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रॉड डाउन में इतना शामिल होगा एक्स्ट्रा का। रिसिप्ट साइड ज़्यादा थी ना, तो रिसिप्ट साइड या डेबिट साइड ज़्यादा थी, तो उसको कम करने के लिए क्रेडिट साइड पर जितना अमाउंट ज़्यादा था वो मेंशन कर दिया। A check received by Jabbar for 220,000 had bounced. No entry was made in records by Jabbar. चेक जो जब्बार ने एक रिसीव किया था 2,20,000 का, वो बाउंस हो गया है, यानी कि सामने वाली पार्टी जो थी जिसने मुझे चेक दिया था उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे। और जब पैसे आते हैं किसी रिसीवेबल से तो बैंक डेबिट होता है, रिसीवेबल्स क्रेडिट होता है, लेकिन जब चेक बाउंस होता है तो रिसीवेबल्स डेबिट हो जाता है और बैंक जो है वो क्रेडिट हो जाता है। तो मैं यहाँ पर आपके पास जो है ना वो बाउंस चेक की एंट्री पास करूँगा और रिसीवेबल्स यहाँ पे लिख दूँगा 2,20,000। ठीक है। बैंक चार्जेस ऑफ 184,000 हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम द कैश अकाउंट। बैंक चार्जेस ओमिट हुए हैं। बैंक चार्जेस की एंट्री होती है बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पर बैंक चार्जेस भी आ जाएंगे 184,000 के। Unpresented checks totaling 520 and uncleared lodgement 626. Determine the balance as per cash book as to be reported in the statement of financial position. तो जनाब इसको मैं ज़रा अपडेट करता हूँ और मैं देखता हूँ अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस कितना आ रहा है। 1,660,000 प्लस 200,000 माइनस 1,800,000 माइनस 220,000 माइनस 1,84,000। तो ये बनता है 344,000 का नेगेटिव बन रहा है मेरे ख्याल में। तो नेगेटिव बन रहा है, यानी कि ये दूसरी वाली साइड भारी आ रही है 184, 1,800 और 220। ये वाली साइड आ रही है 220,4,000। तो ये भी 220,4,000 होगा और इसमें से 16,000,000 और 200 माइनस किया तो यहाँ पर कैरी डाउन आ रहा है 344,000 का और यहाँ पर ब्रॉड डाउन आ रहा है 344,000 का। और अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस ही मेरे पास जो है वो मेरे अकाउंट्स में जाता है, यानी कि 41 का आंसर जो है वो बी होगा। अगला द बैलेंस इन जबाज कैश अकाउंट एज एट 30 जून अनएडजस्टेड बैलेंस दिया हुआ है, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया हुआ है। ऑन रिकंसिलिएशन द कैश ही डिस्कवर द अनप्रेजेंटेड चेक्स टोटल दिस मच, और ये इतना डिटरमाइन द बैलेंस एज पर कैश बुक टू बी रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो
तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके हिसाब से बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक ऐड अनप्रेजेंटेड चेक्स लेस अनक्रेडिटेड डिपॉजिट इज इक्वल टू बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस मुझे दिया हुआ है 450,000 का ओवरड्राफ्ट यानी कि नेगेटिव। अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स माइनस होते हैं, अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस नहीं पता, और अनप्रेजेंटेड चेक जो है वो 520,000 के हैं, वो इसमें ऐड किए जाते हैं। अनक्रेडिटेड लॉन्चमेंट्स को यानी कि 626,000 को माइनस किया जाता है। इक्वेशन बन गई x प्लस 520,000 माइनस 626,000 इज इक्वल्स टू 450,000 का नेगेटिव। तो 520 माइनस 626 और फिर वो राइट साइड पर जाके ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू 106 माइनस 450, ये बनेगा 344,000 का नेगेटिव। आप चेक कर लीजिएगा सॉल्व कर कर, तो मेरे हिसाब से 42 का जो आंसर बनेगा 344,000 का नेगेटिव अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस बन रहा है, विच मीन्स के बी मेरा आंसर होगा। और यही मुझे चाहिए था कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर क्या बैलेंस आएगा। 43 while is reconciling the bank statement with the cash book of ABC Textiles for the year ended this, you noted the following बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट दिया हुआ है, चेक्स ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड यानी कि अनप्रेजेंटेड चेक्स दिए हुए हैं। टाइमर चेक ऑफ 5,000 was replaced with a new check on 30th December 2013 and entered in the cash or bank book without the previous check being cancelled or reversed। पिछला चेक कैंसिल करने की एंट्री होती है वापस से रिसीवेबल्स डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, तो ये 5,000 से एंट्री पास होगी। बोथ द चेक्स आर इंक्लूडेड इन अबव अनप्रेजेंटेड चेक्स, और ये ऊपर अनप्रेजेंटेड चेक्स में शामिल है। एज्यूमिंग दैट कैश बुक बैलेंस हैज बीन करेक्टेड एंड एडजस्टेड, व्हाट अमाउंट ऑफ बैंक बैलेंस शैल बी रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अपडेटेड कैश बुक में से क्या करते हैं, अपडेटेड कैश बुक में ऐड करते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स को माइनस करते हैं, और इस तरह से मेरे पास जो है वो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आता है। बैलेंस इस पर बैंक स्टेटमेंट नेगेटिव 806,436 आ रहा है, ठीक है ना। अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स जो हैं वो आ रहे हैं कुछ, क्या अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स का है, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स नहीं है। अनप्रेजेंटेड चेक्स में 2 बार 5,000 शामिल है, 2 बार 5,000 शामिल है, तो अगर 2 बार 5,000 शामिल है तो 377,784 में से एक 5,000 हटाना पड़ेगा क्योंकि वो टाइम बार्ड हो गया और टाइम बार्ड को रिवर्स करते हैं। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन के लेक्चर्स हैं उसमें भी हमने डिस्कस किया हुआ होगा। तो ये 372,784 बनेगा और इसको x ले लो, तो x प्लस 372,784 इज इक्वल्स टू माइनस का 806,436, तो इससे आप x की वैल्यू निकाल सकते हो 806,436 प्लस 372,784 यानी कि 1179,220, 1179,220, ठीक है। और इस हिसाब से आंसर जो है ना वो आपके पास क्रेडिट होगा, यानी कि एक लायबिलिटी होगी और अपने बैलेंस शीट में आप इसको नेगेटिव बैलेंस के तौर पर शो करोगे। 44 while reconciling the bank statement with the cash book of ABC Textiles for the year ended this, बैलेंस इस पर बैंक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ओवरड्रॉन चेक्स ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड अनप्रेजेंटेड चेक्स दिए हुए हैं। द अबव अनप्रेजेंटेड चेक्स इंक्लूड्स अ चेक ऑफ 25,000 इशू टू सप्लायर दैट इज टाइम बार्ड, तो इसको हटाना पड़ेगा। अरे भाई बार बार सेम तरह के सवाल आ रहे हैं, चलो खैर कर लेते हैं। अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस लेट से x, उसमें क्या ऐड होता है, अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स जो मुझे दिए हुए हैं यहाँ पर वो 377,784 के दिए हुए हैं। ये जो 377,784 के अनप्रेजेंटेड चेक्स दिए हुए हैं, नीचे लिखा हुआ है द अबव अनप्रेजेंटेड चेक्स इंक्लूड्स अ चेक ऑफ 25,000 इशू टू सप्लायर दैट इज टाइम बार्ड एज ऑफ 3 जनवरी 2014। 3 जनवरी 2014 को टाइम बार होगा, 31 दिसंबर को तो टाइम बार नहीं हुआ। तो ये सारे के सारे अनप्रेजेंटेड चेक्स हुए 377,784 के। बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक एड अनप्रेजेंटेड चेक्स लेस अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स, वो है नहीं, इज इक्वल्स टू बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट जो कि नेगेटिव 806,436 है। तो एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं 806,436, और ये भी नेगेटिव का होगा, और 377,784 राइट साइड पर जाएगा, वो भी नेगेटिव होगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि ये -1184,220 बनेगा, यानी कि आंसर हो जाएगा डी। 44 का आंसर होगा डी। 45 पर आते हैं। वाइल रिकनसाइलिंग द बैंक स्टेटमेंट, उफ अल्लाह, यू नोटेड द फॉलोइंग, व्हाट विल बी द एप्रोप्रिएट एक्शन। अच्छा, अ चेक ऑफ 125,000 ड्रॉन बाय द कंपनी टू पे फॉर अ न्यू आइटम ऑफ प्लांट हैड बीन मिस्टेकनली एंटर्ड इन द कैश बुक एज 12,500।
तो आपने कम रिकॉर्डिंग की है 125,000 का और 12,500 का डिफरेंस लेते हो ना, तो 112,500 का डिफरेंस बनता है। यह आपके क्रेडिट साइड पर आएगा, यानी कि कैश बुक में आप माइनस करोगे क्योंकि आपने किसी को पेमेंट करी लेकिन उसको कम रिकॉर्ड किया। तो जितना कम रिकॉर्ड किया उतना आपको मज़ीद रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। रिकॉर्ड 112,500 ऑन पेमेंट साइड। फिर 2 में लिखा हुआ है अ चेक इशूड ऑफ 13,200 बाय द कंपनी हैज़ बीन एंटर्ड इन द क्रेडिट कॉलम ऑफ द कैश बुक। चेक इशूड का मतलब है मैंने 13,200 की किसी को पेमेंट करी और मैंने उसको कहाँ एंटर किया, बाय द कंपनी हैड बीन एंटर्ड इन द क्रेडिट कॉलम ऑफ द कैश बुक। तो अ चेक इशूड ऑफ ₹13,200 बाय द कंपनी हैज़ बीन एंटर्ड इन द क्रेडिट कॉलम ऑफ द हैज़ बीन एंटर्ड इन दी क्रेडिट कॉलम ऑफ द बैंक स्टेटमेंट। सोचना पड़ेगा थोड़ा सा इसमें क्या होगा। अच्छा जी, एक तो ये सही है, रिकॉर्ड 112,500 ऑन पेमेंट साइड, ठीक है। दूसरी वाली गलती मैंने नहीं करी, बैंक ने करी है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट तो बैंक बनाता है, तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पर जाएगा। और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पे क्या लिखा हुआ है, इंक्लूड दी एडजस्टमेंट ऑफ 26,400 इन बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। देखें, बैंक ने अगर 13,200 मेरे अकाउंट से करने थे माइनस, बैंक ने मेरे अकाउंट से, मैं ये ज़ीरो लेवल है, बैंक ने 13,200 माइनस करने थे और मेरा बैलेंस 13,200 से कम करना था, बैंक ने क्रेडिट कर दिया, यानी कि 13,200 मेरे अकाउंट में ऐड कर दिया। तो इस हिसाब से जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस होगा वो मेरे हिसाब से 13,200 इंटू 2, मेरा और बैंक स्टेटमेंट का, यानी कि अपडेटेड कैश बुक और मेरा जो बैलेंस होगा, इसमें 26,400 का फ़र्क आ जाएगा। क्यों 26,400 का फ़र्क आ जाएगा? क्योंकि देखो, फॉर एग्जांपल लेट से मेरे, तुम समझ लो कि मेरे पास जो है ना वो 10 रुपये थे, मेरे बैंक में भी 10 रुपये थे, मैंने इसमें जो है ना 2 रुपये माइनस करे तो 8 पे आ गया। बैंक ने क्या किया, 2 रुपये ऐड कर दिए तो बैंक 12 पर आ गया। तो फ़र्क हम दोनों के बीच में कितना हो गया, 4 रुपये का फ़र्क हो गया, ठीक है। और क्योंकि ये गलती बैंक की तरफ से है तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में आएगी, डी इसका सही आंसर होगा। 46 ऑन 30 जून 2015 द बैंक बुक एंड बैंक स्टेटमेंट ऑफ रांझा एंटरप्राइजेस। अच्छा, एनीवेज 46 से हम जो है वो अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चंस मैं तेज़ी में सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये पहले आप लोगों के साथ बहुत सारे इस तरह के लेक्चर्स दे चुका हूँ जिसमें ये कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हो रहे हैं।